प्राकृतिक चिकित्सा एलोपैथी की तरह नहीं है कि जितने दिन गोलियां खाएंगे तो ठीक रहेंगे और बाद में प्रॉब्लम फिर वापस आ जाएगी। ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है हर रोग का। वंदना जी, सर्व रोगा नाम निदानम कुपिता मलः। सब रोगों का एक ही कारण है, शरीर में कुपित हुआ मल। तो 10 साल से लगातार मैं इससे परेशान था। अब जाके जब मैं 2 महीने पहले यहाँ पे आया, 2 महीने होने वाले मुझे आए हुए, तो अब मुझे लग रहा है कि मैं सही जगह पर आया हूँ इस बीमारी को ठीक करने के लिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विजाता, अक्सर ऐसा होता है कि लोग आते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मगर क्या वो घर जा करके भी सारी चीज अपनाते हैं? क्या वही लोग आपके पास में दोबारा भी आए हैं? वंदना जी, प्राकृतिक चिकित्सा एलोपैथी की तरह नहीं है कि जितने दिन गोलियां खाएंगे तो ठीक रहेंगे और बाद में प्रॉब्लम फिर वापस आ जाएगी। ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है हर रोग का। जैसे किसी को सिर में दर्द है और वो एक दिन गोली खा करके सिर दर्द को दबा ले, लेकिन अगले दिन फिर सिर दर्द होता है। इस तरह से पेन किलर, जोड़ों में दर्द है, पेन किलर रोज खाते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि एक बार बॉडी का शोधन हो जाए, और वो शोधन का एक टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है। 120 दिन में हमारा ब्लड चेंज हो जाता है, आरबीसी हमारा हर 120 दिन बाद नया बन जाता है। तो जब हमने इस प्रोसीजर को 120 दिन चलाया, उसके बाद ये रोग वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि हमारा अंदर से ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, हमारा रोग जड़ से खत्म हो जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में रोग को दबाया नहीं जाता, उसकी जड़ को खत्म किया जाता है। और जब जड़ खत्म हो जाती है तो पहले तो वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। प्राकृतिक चिकित्सालय में एक बार जो थेरेपी ले लेता है उसे वापस जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन कई बार नहीं चला पा रहे हैं या घर जाने के बाद फिर वो एक गलत हमारा खान पान रहन सहन वापस आ जाता है। तो साल में मैं कहती हूँ एक बार 7 दिन के लिए आप समय निकाल के बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कर लें। क्योंकि जैसे हम ये कहते हैं कि बार बार चेकअप करवाइए, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम शुरू ना हो जाए। आजकल सबको बोला जा रहा है कि 30 साल से ऊपर सब अपनी बॉडी का चेकअप करवाएं, जिससे कि प्रॉब्लम, कोई मेजर इशू आपको एकदम से पता ना चले। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। आप साल में 7 दिन के लिए बॉडी को डिटॉक्स कर लिया करें, तो आपकी बॉडी पूरे साल भर बहुत अच्छे से रहेगी। जैसे नाली होती है, नाली को एक बार साफ कर दिया जाता है, उसमें आप देखते नहीं साल भर तक पानी ऐसे ही चलता रहता है। टैंक है आपके घर का जिसमें पानी होता है, उसके अंदर काई जम जाती है, कई बार मिट्टी जमा हो जाती है, तो हम उसको साल में 2 साल में एक बार साफ कर लेते हैं। पूरा साल भर आपका फ्री रहते हैं आप कि हमने टैंक की सफाई करवा दी थी। ऐसे हमारा शरीर भी बार बार टॉक्सिक हो जाता है, उसके अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, उनको रिमूव करते रहना चाहिए टाइम के साथ साथ। और अगर आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल अच्छा है, आप अच्छा खान पान करते हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट नहीं हो रहा है, तो वो डिटॉक्स आप 5 साल में, 10 साल में भी करवा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी को किस तरह से रखते हैं। आज भी आपके पास में एक पेशेंट बैठे हैं, इनका क्या नाम है? सुनील सब्रवाल जी। इनको क्या हुआ था? सुनील सब्रवाल जी को सोराइसिस था लगभग पिछले 10 साल से, और ये काफी जगह इन्होंने ट्रीटमेंट भी करवाया, दवाइयां भी खाई, और शायद कोई डॉक्टर छोड़ा नहीं जहां इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया हो। आगे की कहानी तो ये खुद ही ज्यादा अच्छे से बताएंगे सुनील जी। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये सोराइसिस होता क्यों है? वंदना जी, सर्व रोगा नाम निदानम कुपिता मलः। सब रोगों का एक ही कारण है, शरीर में कुपित हुआ मल। शरीर में जब संचित मल इकट्ठा हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं से निकलने की कोशिश करता है। हम उस रोग का नाम अलग कह देते हैं। जैसे पेट में पड़ा हुआ मल को कोलाइटिस कहते हैं, वही मल अगर चेस्ट में आ जाए तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है, नाक में चला जाए तो साइनोसाइटिस हो जाता है, और स्किन में आ जाए तो सोराइसिस हो जाता है, हड्डियों में चला जाए तो अर्थराइटिस हो जाता है, बैक में चला जाए तो स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। रोग एक ही है, कहते रोग अनेक, नाम तो एक ही होता। विजातीय जो द्रव्य रोग का कारण होता। रोग की टूटे कमर दर्द कम हो जाएगा, बस्ती करम से पेट साफ जब हो जाएगा। तो सारे रोगों की जड़
एक ही है पेट में सड़ता हुआ मल। मल सड़ता है तो हमारा खून विषाक्त होने लग जाता है, खून पूरा एसिडिक हो जाता है, हड्डियों के अंदर एसिड बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, चेस्ट में आ जाता है तो बलगम कह देते हैं उसको, छाती भारी रहती है, नाक में आ जाता है, सिर में चला जाता है, बाल झड़ जाते हैं, चश्मा चढ़ जाता है, सिर भारी होता है। तो ये सारे रोग शरीर के एक ही हैं। इस सिद्धांत को प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहती है कि रोग अलग अलग नहीं है, एक शरीर है, एक रोग है और एक ही इलाज है। प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी रोग का अलग इलाज नहीं किया जाता, सारे पेशेंट्स का यहाँ एक ही इलाज किया जाता है। सबको पेट की सफाई, स्किन से जहां से भी गंदगी निकलती है, शरीर से गंदगी निकलने के 4 रास्ते होते हैं, मलमूत्र से निकलती है, पसीने से निकलती है, श्वास से निकलती है, हम ये सारे रास्तों को खोल देते हैं और खोलने के बाद ऊपर से गंदगी डालनी नहीं होती है। ऐसे 1, 2, 3 महीने मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा अगर आप चला ले, दुनिया का हर रोग ठीक हो सकता है। और उसका जीता जागता प्रत्यक्ष प्रमाण आज आपके सामने है। सुनील सब्रवाल जी ये बताएंगे स्वयं। जी डॉक्टर विजाता, एक चीज और बताइए कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? शरीर में ईचिंग होती है बहुत ज्यादा, असहनीय। मैं तो ये कहती हूँ, सुनील जी खुद बताएंगे, ये जो बर्दाश्त कर चुका है उस रोग को वो ज्यादा अच्छे से बता सकता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सोरायसिस से पीड़ित व्यक्ति बहुत बेचैन हो जाता है, बहुत असहनीय पीड़ा होती है, क्योंकि रात को नींद नहीं आती है, सुबह काम पे भी जाना है, सारे काम भी करने होते हैं, बॉडी में ना हम कपड़े उतार सकते हैं कहीं पर भी। तो ये एक, मैं कहती हूँ कि व्यक्ति मरता नहीं है इस रोग में, लेकिन मरने से भी ज्यादा बदतर पोजीशन इंसान की हो जाती है। सुनील जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम आपको कितने सालों से थी? वंदना जी नमस्कार, पहले तो आपका नमस्कार जी। और प्रॉब्लम की बात करूँ तो मैं पिछले 9 से 10 साल हो गए मुझे इस प्रॉब्लम से जूझते हुए। और जब ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हुई थी तो मुझे लगा था कि वैसे ही एलर्जी होती है, जैसे नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन होता है, उस तरीके से मैंने इसका नॉर्मल ट्रीटमेंट एलोपैथिक से स्टार्ट कर दिया। जैसे नॉर्मली कोई ट्यूब देते हैं या खाने की दवाई देते हैं, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि सोरायसिस नाम की कोई बीमारी होती है, तो सबसे पहले लोगों ने सलाह दी कि आप होम्योपैथिक में इलाज करवाइए इसका। तो एक होम्योपैथिक में प्रचलित नाम है पूरा, मतलब डॉक्टर बत्रा के नाम से, जो हर एक सिटी में आपको उसका क्लिनिक मिल जाएगा, डॉक्टर बत्रा। उनके पास गया मैं, वहां से मैंने 4 से 5 महीने का ट्रीटमेंट लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं सुनील सब्रवाल, जैसा कि आपने पूछा कि सोरायसिस आपको कितने दिनों से है, तो मुझे ये लगभग 10 साल से है और मैं 10 साल से इस प्रॉब्लम से पीड़ित हूँ। लेकिन 10 साल से मैं आयुर्वेदिक में, होम्योपैथिक में और एलोपैथिक में कई जगह इलाज करा चुका हूँ, लेकिन उसका बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। कभी 1 महीने के लिए, कभी 2 महीने के लिए, कभी 1 सीजन के लिए बीमारी चली जाती है, लेकिन जो दवाई लेता हूँ मैं इस बीमारी के लिए, वो बीमारी ठीक होती नहीं है, लेकिन दूसरी बीमारियां जुड़ जाती है इससे। तो 10 साल से लगातार मैं इससे परेशान था। अब जाके जब मैं 2 महीने पहले यहाँ पे आया, 2 महीने होने वाले मुझे यहाँ आए हुए, तो अब मुझे लग रहा है कि मैं सही जगह पर आया हूँ इस बीमारी को ठीक करने के लिए। सुनील जी, जब आप यहाँ पर आए थे, तब से अब में कितना फर्क है? मतलब कितने % आपको लगता है कि आप ठीक हो गए हैं? मैम ये लगा लो आप 2 महीने होने वाले और मुझे 75% से 80% तक का यहाँ फर्क लग रहा है बॉडी में मेरे। और पूरी बॉडी ना एक बार ऐसा लग रहा है मतलब हल्की होगी बॉडी, और 12 kg वेट मेरा कम हो चुका है, जो कि एक्स्ट्रा था, फैट था जो बॉडी में, वो कम हो चुका पूरा 12 किलो। आपको सोरायसिस की प्रॉब्लम थी, तो इसमें आपको कैसा लगता था? क्या क्या परेशानियां आपको होती थी? मैम एक्चुअली आपको बताऊं, मैं 2 महीने पहले जब आया था ना यहाँ पे, तो मैं खुद गाड़ी चला के आ भी नहीं पाया था, बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैं गाड़ी लेके आया था यहाँ पे। और जब इन्होंने मेरा हाल देखा तो इन्होंने कहा कि आपको 1 वीक यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप डेली गाड़ी चलाओगे या लेके जाओगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। और वो मैंने देखा भी, क्योंकि मेरे पाँव तक उठने में असमर्थ थे, पाँव उठाने में भी मुझे दिक्कत होती थी। तो जब मैं यहाँ पे 1 वीक के लिए रहा ना, जब जाके मैं 1 हफ्ते के बाद में गाड़ी चलाने के लायक हुआ, और मैं यहीं सोना से ही हूँ लोकल, तो मैं 5-6 किलोमीटर गाड़ी चलाने में असमर्थ था 2 महीने पहले। और आज मैं ऑफिस में भी जाता हूँ, अभी 11 बजे मेरा ट्रीटमेंट खत्म हो गया, 11 बजे तक के बाद मैं ऑफिस में जाऊँगा। ऑफिस में जाने के बाद ऑफिस में काम भी करता हूँ
अब मुझे ये है, सुबह निकलने के बाद शाम तक मुझे बॉडी में कोई इचिंग नहीं रहती और किसी टाइप का कोई दर्द नहीं है, कहीं पे बॉडी में खुजली नहीं आती। और जो पहले का आप पूछ रहे हो, पहले क्या हाल था, मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाता था। रात को उठकर 3 से 4 बार उठ के नहाना पड़ता था, जैसे परेशान, बॉडी में ऑयल लगाना पड़ता था, क्रीम दे रखी थी डॉक्टर ने, वो लगानी पड़ती थी। लेकिन अब यहाँ आने के बाद में बहुत ज़्यादा फर्क है। और पूरी रात, अब मैं पिछले 15 दिन का बताता हूँ आपको, 15 दिन में इतना आराम है कि मैं रात को मुझे उठना नहीं पड़ता। मैं आराम से सो जाता हूँ 10 बजे और सुबह उठता हूँ मैं 4:30 बजे यहाँ आने के लिए। सुबह मैं यहाँ 5 से 5:30 बजे पहुँच जाता हूँ और उसके बाद में अपना योगा है और जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। सुनील जी, इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि आपसे बैठा भी नहीं जाता था, कार नहीं चला पाते थे, इसके अलावा मतलब आपके स्किन पर क्या चीज हुआ करती थी, या आपको इचिंग होती थी, फफोले थे, क्या चीज थी, सिम्टम्स क्या थे आपको, उसके अलावा पेन कितना था? मैम सिम्टम की बात करूँ ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये है ना, ये जैसे आपको दिखाई देगा इसमें, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये देखिए स्क्रीन पे दिख जाएगा, थोड़ा आगे ये देखिए आप, निशान होंगे इस पे। ये प्राकृतिक चिकित्सा का कमाल है कि आपको निशान भी दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप इजाजत देते तो मैं आपको एक फोटो दिखा सकता हूँ मेरी 1.5 महीने पहले की। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये फोटो मेरी है। बिफोर और आफ्टर वाली फोटो आप देखें इनकी, क्योंकि इन्होंने मुझे भेजी थी, सेंड की थी पहले वाली फोटो भी, जब इनको ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, तो आने से पहले की फोटो भी है इनके पास। तो आज ये आपको दिखाएंगे। आज इनके शरीर पे एक स्पॉट भी नहीं है सोराइसिस का, पूरी बॉडी एकदम क्लीन ये हो देखिए। चुकी है, साफ हो चुकी है। ये देखिए ऐसा होता है इसमें, पूरी बॉडी में कहीं पे भी निशान ऐसा नहीं है, मतलब जगह हो जहाँ पे निशान ना हो और इचिंग ना हो। सारा फैट जा चुका है। 75 वेट था जब मैं आया यहाँ पे, आज मेरा वेट 63 है। कई लोग ये सोचते हैं कि शायद सोराइसिस खत्म होने के बाद निशान बच जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में आप 1 से 2 महीने में 100% सोराइसिस को ठीक कर सकते हैं और ये वापस नहीं आता। ये बहुत लोगों के अंदर गलत अवधारणा है कि ये तो ऑटो इम्यून डिजीज है, वापस आ जाता है। मैम वापिस आता है, ये आयुर्वेदिक से और होम्योपैथिक से और एलोपैथिक से इलाज कराते वापिस आता है, लेकिन नेचुरोपैथी से इलाज कराते उसमें वापिस नहीं आता। अगर रोग को दबाया जाएगा तो वो वापस आएगा दवाई छोड़ते ही, लेकिन जब हम रोग की जड़ को ठीक कर रहे हैं, खून को बदल रहे हैं, अंदर से पूरा का पूरा ब्लड प्यूरिफाई कर रहे हैं, उसके बाद वापस आने का तो मतलब ही नहीं बनता। सुनील जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका यहाँ पर रूटीन कैसा था, मतलब सुबह से लेके रात तक का आपका रूटीन क्या था यहाँ पर? मैम रूटीन की बात करें तो सुबह 5 बजे हम रेडी हो जाते हैं यहाँ के, उठ के बिस्तर से। उसके बाद में सुबह सुबह जॉगिंग होती है, 20 मिनट से लेके आधा घंटे तक जॉगिंग करने के बाद में हमारा जो प्राणायाम है, उसके बाद में योगा 1.5 घंटे का शेड्यूल हो रहता है, 7:30 से 8 बजे तक का। उसके बाद में थेरेपी से पहले कुछ जो यहाँ पे बताया जाता है कि कुंजल नीति है, जल नीति है, रबड़ नीति है, उनके अकॉर्डिंग मतलब बॉडी से जितना भी आपका पहले पानी पिलाया जाता है 4 से 5 गिलास, उसके बाद में उसको वापस निकाला जाता है। जल नीति है, नाक से पानी निकाला जाता है। रबड़ नीति है, नाक से रबड़ की एक पाइप है, उसको डाल के उसको मुंह से निकाला जाता है। ये करने के बाद में 8:30 से 9 बज जाते हैं। उसके बाद में थेरेपी स्टार्ट होती है। थेरेपी में एक्चुअली है क्या, सबसे अच्छा सिस्टम यहाँ का ये लगा मुझे कि कोई भी रोग हो और सबके लिए एक इलाज है, क्योंकि दवाई तो कोई देनी नहीं है, क्योंकि दवाई अलग अलग दी जा सकती है, लेकिन जो यहाँ पे थेरेपी है ना, वो सबको एक ही देनी है। 8:30 बजे जब आपका थेरेपी स्टार्ट होती है तो उस टाइम सबसे पहले आपको गर्म बोतल होती है ना, जो प्लास्टिक की बोतल होती है, उस पर आपके पेट पे रखी जाती है सिकाई के लिए। उससे क्या होता है, जो बॉडी के अंदर आपका मल होता है ना, वो सारा उखड़ जाता है, जितनी भी वेस्टेज होती है। उसके बाद में मिट्टी की पट्टी आपके पेट पे रखी जाती है 1 घंटे के लिए, पेट और माथे पर, क्योंकि उससे क्या हो, उससे आपके पेट और माथा ठंडा रहेगा और उससे जितना भी आपका गंद होगा ना, इकट्ठा हो जाएगा। पट्टी 1 घंटा करने के बाद में आपको अनीमा दिया जाता है। अनीमा से क्या होगा, जितना आपका बॉडी के अंदर मल होगा उसमें आपको पानी दिया जाता है बॉडी के अंदर। उसके बाद आप फ्रेश हो जाओ और उसके बाद में आपको स्टीम बाथ लेना है 15 मिनट से 20 मिनट के लिए। स्टीम बाथ लेने के बाद में आपकी बॉडी पे
ऑयल अप्लाई किया जाएगा या मसाज की जाएगी बॉडी की। उसके बाद में अगर मौसम सही है और आप अलाव करते हैं, आपकी बॉडी लगता है कि आपकी बॉडी इस टाइम सर्दी ज़्यादा है, इस चक्कर में अभी यहाँ पे मड बाथ कुछ दिनों के लिए बीच में बंद हो गया क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो उसके बाद आपको मड बाथ दिया जाता है। उसके बाद दोबारा यही प्रोसेस चालू होता है जब यहाँ आप रहते हो। नहीं तो अगर आप घर से रूटीन आप घर से आना जाना करते हो तो आपका हाफ डे का रहता है, 11 से 12 बजे तक आप फ्री हो जाते हो। सुनील जी, खाने पीने में क्या चीज खाई पी आपने? 2 महीनों तक आपका रूटीन कैसा था खाने पीने का? मैम स्टार्टिंग में तो ये था, जैसे कुछ टाइम पहला था 2 से 3 दिन का, उसमें तो जो यहाँ पे था फ्रूट खाने थे, खाली फ्रूट और जूस, नारियल पानी है, मौसमी का जूस है और फ्रूट है आपका पपीता, प्याज, टमाटर। मतलब ये कह सकते हैं कि आप जो भी चूल्हे पे ना चढ़ा हो कच्चा और सीजनल वो खाना है आपको। कच्चे का मतलब है जितने भी फ्रूट आप खा सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना आपको भूख है आप उतना खाइए, पेट भर कर खाइए। लेकिन आपको सिर्फ एक कंडीशन है, कच्चा खाना है, पका हुआ नहीं खाना। मैंने 1 वीक ये ध्यान रहा, जब भी मैंने कच्चा खाया, और आज 2 महीने होने वाले हैं मुझे, अभी भी मैं लगातार कच्चा ही खा रहा हूँ 2 महीने से, और आगे 1.5 से 2 महीने का और टाइम जो लगेगा बिल्कुल बॉडी से बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए, वो ही मैं यूज करूंगा, और 1.5 से 2 महीने भी कच्चा ही खाऊंगा। मैंने 2 महीने से खाना नहीं खाया, रोटी नहीं खाई 2 महीने। मतलब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल पर ही हैं, इसके अलावा आपने जूस सूप वगैरह कौन से पिए हैं, या फिर आपने क्या मिलेट्स या दलिया वगैरह खाते हैं आप? नहीं मैम, दलिया नहीं खाता क्योंकि स्प्राउट्स खाते हैं। स्प्राउट्स भी अभी 20-25 दिन पहले मैडम ने बोल दिया आप स्प्राउट्स खा सकते हो, ड्राई फ्रूट खा सकते हो, और मिल्क नहीं लेना। मिल्क आप बना सकते हो, बादाम मिल्क बना सकते हो, ये आप बना के पी सकते हो आराम से। विजाता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए जिनको सोरायसिस होता है? वंदना जी, जितनी भी एसिडिक चीजें हैं जो भी तेजाब पैदा करती हैं, अब तेजाब में छोले, राजमा, पनीर, कढ़ी, चाय, चीनी, मैदा, पकवान, मांस, अंडा, शराब, केला, तला हुआ, ये कई बार हम इनको फ्राई कर देते हैं ना, चाट बना देते हैं केला सेब वगैरह लेकर के। तो कुछ भी इस तरह की चीजें नहीं खानी है जो शरीर में एसिड पैदा करें, तेजाब पैदा करें, क्योंकि तेजाब ऑलरेडी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ है और तेजाब निकालने के लिए प्रोसीजर चल रहा है पूरा का पूरा। जैसे घर में आपके व्हाइट वॉश होती है तो आप क्या करते हो, सारा सामान एक बार बाहर निकालते हो, जब व्हाइट वॉश हो जाती है फिर दोबारा उसके अंदर मैचिंग सोफा, मैचिंग कर्टन लगाते हो। तो ऐसे अभी इनका क्लींजिंग का प्रोसीजर चल रहा है, सफाई अभियान चल रहा है बॉडी का। तो जितना भी भारी भोजन है, गरिष्ठ भोजन है, उसमें आपकी तली हुई चीजें हैं, भारी भोजन है, मैदा है, या इवन रोटी के लिए लोग कहते हैं कि रोटी के बिना कैसे रहेंगे। अब ये सब कुछ खा रहे हैं, सुबह से शाम तक ये भगवान की रसोई का सब कुछ खाते हैं, केवल मात्र एक रोटी नहीं खाते। ये जैसे कह रहे थे ना, खाना नहीं खाते, ये वर्डिंग इन्होंने गलत बोली। खाने का मतलब हमने सिर्फ रोटी समझा हुआ है, सिर्फ ये रोटी नहीं खाते, बाकी सब कुछ खाते हैं। उसमें आपका फल है, सब्जियां हैं, सलाद है, जूस है, स्प्राउट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब कुछ खाते हैं, सिर्फ रोटी नहीं खाते। लेकिन किसी को रोटी मना कर दो कि रोटी नहीं खानी है तो वो कहेगा खाना नहीं खा रहा, जैसे इनकी वर्डिंग थी। ऐसे सब लोग बोलते हैं आकर के कि मैंने खाना नहीं खाया। जो खाया जा रहा है वही खाना है, क्योंकि दुनिया के सारे जीव जंतु जानवर कोई रोटी नहीं खाता, सब कच्चा भोजन खाते हैं और कोई बीमार भी नहीं होता। तो कम से कम मैं ये कहती हूँ, हमेशा के लिए नहीं, जब आप बीमार हो सबसे पहले रोटी छोड़ दिया करो। दाल चावल जितना भी पका हुआ अन्न है वो बंद कर दिया करो। ज्यादा इच्छा हो भीगा हुआ अन्न खा लो, स्प्राउट्स खा लो, आप ड्राई फ्रूट्स भिगो करके खा लो। और भगवान ने इतना कुछ बनाया है प्रकृति के अंदर खाने के लिए, केवल मात्र एक रोटी ही नहीं बची है जिसको हम खाएं, क्योंकि रोटी अंदर जाकर के कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है, चिपकती है। जैसे आप रोटी का टुकड़ा मुंह में खाते हो तो मुंह में चिपकती है, ऐसे आंतों में भी चिपकती है। ब्रेड चिपकता है, मैदा चिपकता है, बिस्किट चिपकता है, और जितनी भी चिपकने वाली चीजें हैं वो जाके पहले कॉन्स्टिपेशन बनाती हैं, उसके बाद वो गैस बनाती हैं, फिर धीरे धीरे ब्लड में जाना शुरू होता है वही एसिड हमारा, और एसिड जाकर के वहाँ हमारे खून को विषाक्त कर देता है, खून खराब हो जाता है। और जिनको भी ब्लड के अंदर एसिड बढ़ जाता है उनको फिर ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसमें ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम में हार्ट अटैक भी एक इसी की प्रॉब्लम है कि ब्लड में हमारे एसिडिटी बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक आता है।
बीपी बढ़ जाता है, सोराइसिस भी उसी के अंदर प्रॉब्लम है कि ब्लड में एसिडिटी हो गई है। तो ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जा करके रूट कॉज एक ही है कि हमने शरीर का शोधन करना है। इस तन रूपी बेल में मल और बल का खेल, मल बढ़ता बल जा रहा, गाड़ी हो जाए फेल, गाड़ी हो जाए फेल, सीवर मल से भर जाता, बायलर में गैस बने, इंजन घर्राता, तुरंत करी हड़ताल, हाथ पैरों ने जारी, तुरंत ही हमारे हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। अभी आप देख रहे हो ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है बुजुर्गों को, और बड़े नए नए लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है। समझ ही नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, क्योंकि एसिडिक फूड पे पूरा प्रेशर है कि हम एसिडिक फूड खाएं। दालों में बड़ा अच्छा प्रोटीन है, लोग दाल ज्यादा से ज्यादा खा रहे हैं। दाल हाईली एसिडिक चीजें हैं, उनको भिगो करके खाओगे, उसके अंदर प्रोटीन कम हो जाएगा, फाइबर बढ़ जाएगा। इसलिए ये जो गलत चीजें हैं, गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है, इतने प्रोटीन की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारी बॉडी बिल्ट नहीं हो रही। छोटे बच्चों में प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जैसे 30 साल के बाद तो हमें बहुत थोड़े प्रोटीन से हमारा काम चल जाता है, लेकिन आजकल जिसे देखो प्रोटीन के शेक पी रहे हैं, प्रोटीन के प्रोडक्ट खा रहे हैं तरह तरह के, वो अंदर जा करके फ्लश आउट नहीं हो पाते, बॉडी से जम जाते हैं, जगह जगह थक्के जम जाते हैं, और वो फिर आगे जा करके ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, पैरालाइज में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हमें गलत गाइडेंस, गलत चीज़ों की नॉलेज, और न्यूट्रिशन के नाम पे तो मैं ये कहती हूँ सब कुछ खिलाया जा रहा है। नॉन वेज खाओ न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन तो आपके पैलेट के अंदर भी है, उसको भी खाना शुरू कर दें। अंडा खाओ, अंडे से ताकत मिलेगी। तो इतना मिस गाइडेंस हो रहा है लोगों को, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है। और जिम जाने वाले बच्चों के ऊपर भी मैंने एक बार बनाया था ये। तो आप चीज है कि प्रकृति ने हमारे खाने के लिए क्या बनाया है, हमें क्या खाना चाहिए, हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। विजेता जी, क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिनको सोराइसिस होता है? देखिए, ब्लड एसिडिक ना हो उसके लिए तला हुआ, मिर्च मसाले तेज, प्रकृति के रसोई में बना हुआ हर चीज खा सकते हैं। वो चीज जो ईश्वर ने बनाई है उसको बिगाड़ो मत। अभी हम क्या करते हैं, सलाद बनानी है, सलाद बनानी नहीं है, सलाद तो बनी बनाई है। आपने खीरे को ऐसे उठाना है, धोना है और खाना है। अभी उसमें नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, नींबू डालेंगे। इवन दाल खाते हैं, दाल के अंदर नींबू निचोड़ करके खाते हैं। दाल इतनी अच्छी चीज है, लेकिन उसके अंदर हम नींबू डाल करके उसको एसिडिक कर देते हैं। अभी कोई भी सब्जी बन गई, बनने के बाद उसके अंदर मलाई डाल दी। ये जो गलत फूड कॉम्बिनेशन है, ये सबसे ज्यादा अवॉइड करना चाहिए जिनको स्किन प्रॉब्लम है, क्योंकि गलत कॉम्बिनेशन से शरीर के अंदर तेजाब बनना शुरू हो जाता है। जैसे सब्जी बन रही है, दाल बन रही है, उसके अंदर मलाई डाल देना, ये गलत रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। और सबसे ज्यादा स्किन एलर्जी उसी से होती है कि जब हम गलत बेमेल चीजें खाते हैं। किसी ने खरबूजा खाया है, थोड़ी देर में दूध पी लिया। किसी ने रात को पार्टी थी, उसमें रायता भी खाया था, लेकिन साथ में देखा दूध जलेबी रखा हुआ है, दूध भी पी लिया ऊपर से। पहले हम फ्रूट्स खाते हैं, मोस्टली तरबूज लोग खाते हैं इस मौसम में कि चलो अभी आजकल मौसम नहीं है तरबूज का, लेकिन शादियों में मिल रहा है तो वहाँ खा लेते हैं। हमने पाइनएप्पल खाया था, थोड़ी देर में पता चलता है रायता भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं। तो शादियों में हम बिल्कुल भूल जाते हैं, चाय पिया था, कोल्ड ड्रिंक भी साथ में ले ली। तो गलत फूड कॉम्बिनेशन, पपीता खा करके दूध पी ले। तो ये जो हम चीजें हैं, हमें ज्ञान होना चाहिए कि किस चीज के साथ, किस चीज का। दूध के साथ कभी भी मछली का, नमक का, खट्टी चीजों का आप सेवन ना करें। चाय के साथ पराठा, अचार का सेवन ना करें, वो पूरी बॉडी को हाईली एसिडिक बना देगा। और एसिडिक बॉडी के अंदर सोराइसिस से लेकर के कैंसर तक कोई भी बीमारी हो सकती है। आप ये मत सोचना कि हमने तो नॉनवेज खाया ही नहीं, हमने तो स्मोकिंग की ही नहीं, हमें ये बीमारी कैसे हो गई। क्योंकि सुनील जी ने नॉनवेज नहीं खाया, इन्होंने कोई इस तरह का कोई गलत चीजें नहीं खाई, लेकिन फूड कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो जाता है। गलत चीजों का मेल बेमेल का हमें पता नहीं होता है, जिससे कि ये स्किन एलर्जी हो जाती है, खून विषाक्त होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप भोजन करें तो ये देखें कि मेल बेमेल है। दही के अंदर नमक डाल देने से दही के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। और दूध के साथ कोई नमक वाली चीज अगर हम खा लेते हैं तो दूध हमारे लिए हाईली एसिडिक हो जाता है। तो कोशिश यही करनी है कि अपने खाने का मैचिंग बनाएं। घरों की मैचिंग सब बना लेते हैं, पर्दों की मैचिंग होना चाहिए, लेकिन बॉडी की मैचिंग के बारे में हमें समझ ही नहीं है अभी। इतना मैं तो कहती हूँ कि अनएजुकेटेड के जैसा लोग बर्ताव कर रहे हैं, जैसे कोई अशिक्षित अभद्र आदमी भी जानता कैसे खाना खाना है, कैसे टॉयलेट जाना है, जमीन पे बैठ के खाना है।
और बैठ करके ही टॉयलेट जाना, ये खड़े खड़े पेशाब करना, खड़े खड़े लैट्रिन करना, ये सबसे भ्रष्ट काम हो रहा है। तो इसलिए अब हमें भी वापस अशिक्षित लोगों से, गांव के लोगों से या पशुओं से सीखना पड़ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं स्वस्थ रहना। और अगर आपको भी स्वस्थ रहना है तो प्रकृति की ओर लौटना होगा, वापस अपने उसी ट्रेडिशन की ओर लौटना होगा जहाँ आलती पालती मार के बैठ करके खाया करते थे। टॉयलेट की इतनी प्रॉब्लम शुरू हो रही है आजकल, क्योंकि खड़े खड़े टॉयलेट करते हैं। तो ये बैठ करके टॉयलेट जाएं, बैठ के भोजन खाएं, बैठ के लैट्रिन जाएं। ये विशेष मैं आज आग्रह कर रही हूँ, भोजन चबा चबा करके खाएं, थोड़ा खाएं भूख से, जितनी भूख हो उससे आधा ही खाएं, आधा पेट में पानी के लिए, हवा के लिए जगह छोड़ें। ठूस ठूस के खाना, खड़े खड़े खाना, और पेट आगे निकल रहा है, रात को 11-12 बजे खा रहे हैं, सुबह 4 बजे वो खाना हजम नहीं हो रहा है, तो ये सारा का सारा हमारे जो सिस्टम है अस्त व्यस्त हो रहा है। इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, प्रकृति की ओर तो लौटना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। विजाता जी, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। आपने बताया कि प्रकृति की ओर लौट चलें वापस से, और यही हम सबके लिए अच्छा रहेगा। आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ में सुनील जी आए, सुनील जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम एक बार मैं आपको टोकना चाहूंगा बीच में जी। एक्चुअली जिस चीज का मैंने फायदा उठाया यहाँ के सोराइसिस जैसी लाइलाज बीमारी को दूर करके, और जो मैंने फर्क भी देखा है बॉडी में, सोराइसिस ही नहीं, साथ में 2-3 प्रॉब्लम और भी थी छोटी छोटी, जो कि मुझे लग रहा था ठीक नहीं होगी। पिछले 12 से 15 साल से मुझे बैक पेन था, जो कि यहाँ आने के बाद में जैसे मैंने योगा स्टार्ट किया, प्राणायाम स्टार्ट किया, और जो थेरेपी दी उसके अकॉर्डिंग पिछले 2 महीने से जितना मेरा बैक पेन था वो सारा चला गया। बैक पेन आज बिल्कुल भी नहीं है, मैं ठीक से उठ भी नहीं पाता था बैक पेन के चक्कर में। पिछले 12 से 15 साल से परेशान था, लेकिन अभी जो 2 महीने का मेरा जो यहाँ का एक्सपीरियंस है ना, उससे लगा लो बॉडी बिल्कुल नहीं हो गई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, किसी को भी अगर सोराइसिस है, मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार बिना दवाई के यहाँ पर आकर देखे, या प्राकृतिक चिकित्सालय जहाँ पर नजदीक है उनके, उससे अपना इलाज करवाए, जिससे कि उनका जो सोराइसिस का बीमारी है उससे बचा जा सके और शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। जी बिल्कुल सुनील जी, आपने भी बहुत अच्छी बात कही है कि प्राकृतिक चिकित्सालय में जाके अपना इलाज जरूर करवाएं, और देखें कि बाकी सभी पद्धतियों से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति कितनी अच्छी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।